चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी वीडियो दोस्त। इसमें कितने होंगे क्वेश्चन, इसमें भाई मेरे 41 से लेकर 60 तक होंगे, ठीक है। तीसरी वीडियो है ये। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपया है, राशि ज्ञात करो। देखो हमने आपसे ये बताया था, अब अंतर की बात होती है तो क्या बताया था मैंने आपसे, एक सूत्र बताया था पी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो यहाँ कहाँ मिलता था, अंतर मिलता था, और अंतर उसने 225 बता दिया है। तो आप देखना, और प्रिंसिपल उसने राशि पूछ ली है। देखना ये पी दर कितनी है, दर कितनी है, ये 5%। ये कितने हो जाने दोस्त, ये 100 इंटू ये 200, घात लगी थी 2 की। ये मैंने 25 से 25 काट दिया, ये कितना आ गया, पी का मान ही आ गया भाई मेरे 10,000। क्लियर, यानी राशि कितनी रही होगी दोस्त, ये 10,000 रही होगी। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 42। उसने बोला है किसी उधार दी गई राशि पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 432 है, मूल राशि ज्ञात करो। देखो जब 3 साल की बात होती है तब के लिए भी एक सूत्र होता है, तो क्या होता है, मूलधन और दर की घात 2, ये होता है 300 प्लस आर और बटे 100 की घात 3। क्लियर, ये आप याद रखना। 3 साल का अंतर दिया हो तो क्या होता है, पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100 की घात 3। देखो तो अपन को कितना दिया है उसने, अंतर दिया है भाई मेरे 432, ठीक। किसके बराबर है, ये पी आर कितनी है दोस्त, ये 20% दी है, 20 तो मैंने 20 को 20 कर दिया। फिर क्या बताया था मैंने आपसे, 300 और आर यानी 20 बटे में क्या होना है भाई मेरे, ये 100, ये 100 और ये 3 बार 100, ठीक है। तो अपना ये कितना हो जाना है, पहले पेन बदलो दोस्त। देखो आप एक, ये 2, मैंने ये 2 जीरो काट दिए, इससे काट दिए। अब कितना होना है, ये देखो आप 332, ये देखो आप मैंने ये 200 भेज दिए ऊपर, भेज दिए बटे में। अब देखना ये कितने बचे हैं, ये बचे हैं भाई मेरे 2 दूनी 4। क्लियर, और ये कितना हो जाना, ये हो जाना भाई मेरे 320, ये दोस्त ये लिख दिया मैंने 320। एक जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया। अब देखना आप 4 एकम 4, भाग नहीं जा रहे जीरो, और 4 बटी 32, ये 4 काट दिया। अब मैंने इसे काटा कितने से, फिर मैंने इसे काटा 4 से, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 बटी 32। अब मैंने इसे काटा 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, दोस्त ये 4 दूनी 8। अब इसे मैंने दूसरा काटा तो भाई ये हो गया 25 बार में। अब देखना 25 पंचे 125, ठीक है, और ये 27 और लिखा भी ये गुणा में, ये किसके बराबर चल रही है, अपनी प्रिंसिपल यानी आर के बराबर है ये सब। देखना आप, तो मैंने 25 से इससे किए 7 से, 7 पन्ना 35, हासिल बची दोस्त ये 2, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल बची भाई मेरे 1 7 और 1 8। अब देखना आप 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1 हासिल की 5 हो जानी है, और 2 एकम 2। ये कितना होना है, 5, ये 7, 8 5 13 और ये 3, यानी 3375 रुपये रही होगी राशि। क्लियर, ये भाई अपना ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाना। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 43। उसने बोला है कि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 155। देखो फिर वही वो बोल दी है, देखो तो फिर रखे अपन, मैंने रख दिया, देखना अंतर बराबर पी अपन को ज्ञात करना है। रेट कितनी होती है भाई 10%, यानी 10 इंटू 10। फिर क्या होता है भाई मेरे, यानी 300, 3 साल की बात है ना कि, देखो आप, और प्लस ये भाई मेरे 10, और बटे में क्या होता है दोस्त, ये होता है 100 की घात 3, यानी 100 इंटू 100 और भाई मेरे 100। क्लियर, अब देखना आप, ये पहले मैंने पेन बदला, ये देखो आप, ये 1 ये 2 मैंने ये काट दिए, ठीक है। अब देखना ये लिखा है 155, ये मैंने ये 200 ये साइड भेज दिए। इस साइड का बचा है, ये बचा है भाई मेरे केवल 310, किसके बराबर होगा, ये प्रिंसिपल यानी पी के बराबर होगा। ये एक जीरो से दोस्त मैंने ये जीरो काट दिया। अब देखना आप 31 पंचे 155 होता है, ये भाई मेरे 5 बार पूरा पूरा काटा, कितने बचे, ये बचे दोस्त ये 5 और ये 3 जीरो, यानी पी का मान आ गया भाई मेरे 5000। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाना। अगला देखें दोस्त, ये है क्वेश्चन नंबर 44। उसने बोला है किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के
वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वही अवधि उसी राशि से और 10% की ब्याज दर से उसने बोला है कि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखना दोस्त, हमें पहले तो ये पता है कि अंतर कितना दिया है, ये अंतर दिया है। कितनी बात बोली है उसने, 2 साल की। रेट कितनी दी है, 15%। तो 2 साल के लिए होता क्या है दोस्त, सूत्र ये होता है 1944। ये अंतर है, किसके बराबर होता है भाई मेरे, ये बोलता है प्रिंसिपल, और रेट का 2 बार गुणा होता है, तो 15 × 15 बटे में क्या होता है दोस्त, ये होते हैं 100 × 100। क्लियर, यानी पी का मान कितना आ जाना भाई मेरे, पहले मैं इसमें लिख दूँ एक बार पलट के पूरा, ये 100 और ये 100 भाई ये पहुंचने हैं ऊपर, और ये भाई 15 आ जाने हैं नीचे। अब देखो, अब मैंने इसे क्या किया है दोस्त, ये 3 से कट रही है, देखना तो मैंने 3 का 3 छंग 18, 3 चौके 12 और 3 8 24, ये 3 5 15। ठीक है, अब मैंने इसे फिर से 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, और दोस्त ये 3 5 15। देखना ये 25 और 25 चौके दोस्त ये 100, कितना बचा, ये बचा है भाई मेरे 216 × 4 × 100। ये कितना हो जाना है, 200 तो क्या 800, 200 × 4 यानी 800, और ये हो जाने 16 चौके 64 यानी 864। ये हो गए भाई मेरे, और ये 00, ये इतनी आ गई। अब उसने क्या बोला है कि उसी राशि का उतने ही समय यानी 2 साल में 10% की दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है उसने। देखना, एक साल 10%, दूसरे साल 10%, तो मैंने इसमें R1 लगाया, मैंने ये पता किया दोस्त कि पूरा ओवरऑल ब्याज मिलता कितना है 2 साल में, तो हमें पता चला कि 21% मिल रहा है ब्याज। तो आप इस राशि का दोस्त 21% और निकाल दो आप, क्लियर। तो मैंने 21% निकाल। देखना, उसने बोला था अवधि बताई थी, वही अवधि यानी कितना होना है भाई 2 साल। समय उसने दर दी थी कितनी भाई मैं 10%, तो आपने मैंने 2 साल की दर नहीं निकाल ली है, पहली साल दूसरी साल की R1 लगा, तो मुझे पता चला किस % ब्याज मिलना, तो मैं इसका 21% निकाल ही दे रहा, तो मैंने ये निकाल दिया। देखो, अब मैंने इसमें 21 से गुणा किया तो एक बार में ये हो गया। अब देखो 2 से करूँ, 8 6 दूनी 12, हसल बची 1, और 8 दूनी 16, 1 17, ये 4, ये 14 की 4, हसल बची 1, ये 11 की 1, ये 8, ये कितना हो गया, ये हो गया 18 144 हो गया, ये आ गया अपना, यानी 18,144 आ गया। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 45। उसने बोला है कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जमा की गई राशि की जाती है, और 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 है, वह राशि ज्ञात करो। उसने कहा बोला कि 2 साल में जो मिलता है ब्याज उसका अंतर, और जो 4 साल में मिलता है उनका, उन दोनों का अंतर जो दिया गया है दोस्त, ये दिया है उसने 5082 रुपये। ठीक है, अब देखना दोस्त, आप पहले तो भाई मुझे ये बता दो कि 10% की रेट दी है, और आप ये बताओ कि 10% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि। तो मैंने इसमें R1 लगाया दोस्त। देखो पहले आप, मैंने इसमें जब R1 लगाया तो R1 + R2 और प्लस का होता R1 × R2 बटे 100। जब इसे हल किया तो मुझे पता चला कि 2 साल में 21% ब्याज मिलना है। अब देखो 2 साल का तो आपको पता चल गया। अब मैंने तीसरे साल के लिए लगाया, तो देखना तो 21 तो मिलेगा ही, अब 10 और मिल जाना है इसमें। तो R1 + R2, और देखना ये R1 और ये R2 बटे के फिर ये 100। देखना ये कितने हो गए दोस्त, ये हुआ 31, और ये कट गया, ये पॉइंट आ गया अपने 2, कितना आ गया, ये आ गया 2.1, यानी 3 साल में कितना मिल गया भाई मेरे, ये मिल गया दोस्त 33.1। और चौथे साल के लिए मैंने एक बार और R1 लगाया। देखो भाई, तो मैंने एक बार और R1 लगा, तो R1 फिर 10% R2 प्लस ये R1 × दोस्त ये R2, ये बटे भाई मेरे 100। क्लियर। अब देखना ये कितना हो जाना भाई, ये हो जाना दोस्त, ये हो जाना 43.1। ये 0 से मैंने ये 0 काटा, ये काटा दोस्तों, यहाँ पॉइंट आ गया। ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 3.31। ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया मेरे 46.41%। देखना 4 साल में कितना मिलना है, 46.41%, और 2 साल में कितना मिलना है दोस्त, ये मिलना है भाई मेरे 21.81% मिलना है। तो आप ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना है, मैं घटा के देखूँ यहाँ पर अंतर निकालने के लिए। देखो तो 46 में 4.1 मैंने घटाया,
कितना मिला, ये 41 ये है, और ये भाई मेरे 5 और ये 2, यानी 25.41% मिलना है ब्याज। अंतर जो दोनों का होगा, और 25.41% नहीं होगा अपने हिसाब से तो आ गया 25.41%, लेकिन उसने बोला है दोस्त कितना है ये बोला उसने 5082, तो ये 25.41 है जो ये 5082 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान निकाल दो आप। ये लो, मैंने 25.141 का भाग दे दिया, और 100% निकाल दूँ तो भाई मुझे राशि नहीं मिल जानी है। तो ये लो भाई, मैंने देखना ये परसेंटेज के 100 ऊपर होगा, ये मैंने काटा तो ये 100 और आ गए। क्लियर। अब देखना आप, देखना ये 2500 लिखा है पूरा, और ये 5000 लिखा है पूरा। देखो आप, ये लिखा है 5000 और ये 2500 लिखा है। देखना 41 दूनी 82 हो जाना है, और 25 दूनी हो जाना है 50 हो जाना, यानी ये पूरा पूरा 2 बार में नहीं कट जाना दोस्त, कट जाना। देखो ये 2 तो पूरा हो गया, 4 जीरो और लगा लो आप, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा भाई मेरे 20,000 तो रहा होगा। ऑप्शन ना बराबर नहीं सही हो जाना। क्लियर। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर दोस्त 46। उसने बोला है कि 8000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। देखो पहली बात रेट कौन सी है भाई मेरे यहाँ, हमें ये पता है भाई कि 10% थी ये रेट थी। अब देखो 2 साल तक तो देखना आप, पहले आप 2 साल तक 10% के हिसाब से मिलना है, चाहे साधारण होगा चाहे चक्रवृद्धि हो, मिलना कि नहीं मिलना। और तीसरे साल का केवल 2/5वां हिस्सा मिलना कि नहीं मिलना। तो आप ये बताओ कि तीसरे साल में 2/5वां हिस्सा मिलना, और एक साल मिलता है 10%, इसमें 10 से गुणा करूँ मैं, तो मुझे ये पता चला ओवरऑल कि 4% ब्याज मिलना है, मिलना। तो अब ये तो, अब पहले तो साधारण के पास पहुंचो। साधारण ब्याज देखो यहां से, ये भाई मेरे साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज का पता चलना है भाई कि देखना 10% एक साल, दूसरे साल भाई 10%, और तीसरे साल कितना मिलना है केवल 4, तो ओवरऑल कितना मिलना है ये पता चला भाई कि साधारण ब्याज तो मिलना है भाई 24% मिलना। देखो अब चक्रवृद्धि बात के पास, अब चक्रवृद्धि की बात करें, किसकी बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आप देखना हमें पता है कि 10% के हिसाब से पहली और दूसरी, इसमें R2 लगाया तो मुझे ये पता चल जाएगा 2 साल में कितना मिला। तो ये गया दोस्त एक बार में, यानी 21% मिला दोस्त, ये 2 साल में मिला। ये अपन को रट जाने चाहिए दोस्त, कई बार निकाल चुके हैं अपन। अब देखना जो तीसरे साल का 2/5वां हिस्सा था उसमें कितना मिलना था, केवल 4% तो मिलना था। तो आप देखो आप इसका, अब इसमें एक बार और R2 लगाओ, कितना, ये 21 + 4 और प्लस 21 × 4/100। देखना ये 25 तो दोस्त ये हो गया, और 21 चौके होते हैं दोस्त 84, तो ये 0.84 हो जाना, क्योंकि ये कट जाने पर ये कितना मिलना है, ये मिलना भाई मेरे 25.84, यानी 8 पॉइंट के बाद सिंगल अंक पड़े जाते हैं दोस्ती, 8 4 होते हैं। ये देखो आप इतना मिलना है। उसने कहा बोला है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, देखो यही तो है अंतर, यानी 1.84% का अंतर तो है। उसने यही तो पूछा है कि 10% की दर से 2/5 वर्ष के में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। अपन ने कितना निकाल लिया दोस्त, अपने हिसाब से आया है 1.84%। ठीक है, तो आप निकाल दो। आप राशि कितनी थी, प्रिंसिपल था दोस्त 8,000 का 1.841% निकालो, तो भाई मेरी देखना ये परसेंटेज के 2 और ये भाई मेरे पॉइंट के 2 जीरो कट गए। देखना ये 3 जीरो मैंने इस 3 जीरो से काट दिए। अब देखना 8 चौके 32, तो 8 चौके 32 हासिल बची भाई मेरी कितनी, 3 8 64, और 3 हो जानी है 67, हासिल बची 6, और 8 कम 8 और 8 4 14, और ये बटे में कितना लिखा रहा दोस्त, ये लिखा था 10, तो ये पॉइंट लगा दो, ये काट दो, यानी कितना मिलना है 147.2 रुपये मिलना है। क्लियर। ऑप्शन नंबर अपना ये हो जाना है डी सही। ठीक, अगला देखिए भाई, अगला है क्वेश्चन नंबर 47। उसने बोला है अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली और भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, और 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालो। देखो भाई उसने राशि दे दी राशि, देखना उसने केवल नाम दे दिए हैं, यहाँ दे दिया है अमित और यहाँ दे दी है भोला, दे दी कि नहीं दे दी, लेकिन एक का बोल दिया चक्रवृद्धि ब्याज, एक का बोल दिया साधारण ब्याज, और
एक को ज़्यादा मिल गया यानी अंतर हो गया। देखो राशि मिल गई, अंतर मिल गया, समय मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, तो अपन वही नहीं लगा देंगे। अंतर वाला सूत्र क्या होता है, जब 2 साल का अंतर दिया होता है दोस्तों क्या लगा देते हैं अपन कि PR² बटे 100 का स्क्वायर। यही करते थे कि नहीं करते थे। अब देखना इस बार अपन को निकालनी है रेट। यहाँ से देखना अपन, यहाँ भाई मेरे ये देखो आप, ये अंतर लिख दिया मैंने 100 का स्क्वायर। अब देखो आप ये लिख दिया 160 अंतर था, राशि कितनी है भाई मेरे, ये है 25,000 और इंटू R का स्क्वायर यानी दर का स्क्वायर, ये बटे में होते कितने भाई मेरे 100 × 100, क्योंकि 2 साल की बात है। अब देखना दोस्त ये 3 जीरो से मैंने 1 2 ये 2 को ये काट दिया, ये तीसरे जीरो से मैंने ये वाला काट दिया। यहाँ देखना कितने होगा, ये होगा 16 × 100 बटे में ये भेज दिया मैंने 25 नीचे, तो ये किसके R² के बराबर नहीं होंगे। अब देखना आप अगर मैं इसकी स्क्वायर हटाऊंगा देखना तो 100 के 10 बाहर आ जाएंगे और 16 के 4 बाहर आ जाएंगे, बटे में 25 के आ जाएंगे भाई मेरे 5 बाहर, और ये बटे में R नहीं हो जाएगा। देखना अब इसे काट दूँ मैं, इसे काटा मैंने 5 दूनी 10, तो R का मान कितना मिल गया दोस्तों, ये मिल गया आपको 8%। क्लियर। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर अपना C सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 48, उसने बोला है 1,000 रुपया एक वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो उसने ये बोला है दोस्त कि 1,000 की राशि थी है और साधारण ब्याज तो वार्षिक है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक है। तो आप ये बताओ हमें 1 साल का जो ब्याज है 1 साल का, ये दोस्त 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाना है दोस्त, ये 20% के हिसाब से 20% मिलना कि नहीं मिलना, और चक्रवृद्धि ब्याज के पास पहुंच गए अपन। तो उसने बोला है कि 6 माही, देखना तो 6 महीना में कितना, यानी देखो 1 साल की दर कितनी है दोस्त मेरी, ये 20% है, यानी 12 महीने की 20% अपन को 6 की चाहिए है दोस्त। देखना तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और ये भाई मेरे 10। मुझे ये पता चल गया कि 6 महीना की दर कितनी है अपनी 6% है। तो एक 6 महीना की 6 10%, दूसरे 6 महीना की 10%, यानी R1 R2 लगाऊँ पूरी 1 साल की दर निकाल लूँ, तो मैंने ये निकाल दी। देखो तो मुझे ये पता चला दोस्त कि 21% मिलना है। अब देखना यहाँ 20% मिलना है, यहाँ 21 मिलना है, कितने का अंतर है, 1 ही % का अंतर तो है। उसने कहा पूछा है अंतर बताओ, तो 1,000 का 1% निकाल दो आप, लो 1,000 का 1% निकालो, तो ये 2 यानी 10 रुपया का अंतर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर अपना C सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, ये है 49 नंबर क्वेश्चन। उसने बोला है 18,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लोन पर लिया जाता है, ठीक है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो आप। देखो दोस्त 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला था अपन ने, जब 10% की रेट थी तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला था अपन ने, 3 साल का। देखो यहाँ पर देखो अपन निकाल चुके हैं पीछे, यहाँ देखो आप, ये देखो यही तो है 3 साल वाला, ये है, ये देखिएगा दोस्त, ये पर 3 साल का निकला था कि निकला था ये वाला, इससे बताओ 3 साल के बाद कितना आया था, 33.1% आया था कि नहीं आया था, बताओ पहले आया था, निकाल के बता दूं। देखो 3 साल कितना आया था, ये आया था दोस्त 33.1% आया था, अपन को ये याद होने चाहिए भाई मेरे, लेकिन फिर भी देखो हम निकाल के बता दे रहे हैं। देखो 1 साल का 2 साल का कैसे निकालते थे, ये देखो आप, ये कितना आता था 21% आया था, फिर एक बार और लगाओगे आप, तो एक बार मैंने और R1 लगाया तो ये कितना हो जाना, देखो ये हो गई भाई मेरे 31, और ये कितना हो जाना, ये कट जाना, यहाँ पॉइंट आ जाना, ये जाना 2.1, यानी 3 साल का कितना मिला आपको, ये मिला है ओवरऑल 33.1% मिला है। ये 3 साल का है कि नहीं है बताओ। अब देखना दोस्त 3 साल का है, अब देखना भाई मेरे तो 2 साल कितना मिला था, यहाँ से देखो आप 2 साल का, रुको पहले आप 2 साल में कितना मिला था भाई मेरी 21% मिला था। तो अगर मैं 21% को इससे घटा दूंगा तो मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि तीसरे साल कितना ब्याज मिला है। तो भाई मुझे ये पता है कि तीसरे साल कितना मिला है, कौन सा साल, तीसरे साल कितना मिला है 11.1% तो मिला है तीसरे साल मिला। अब देखो 3 साल कितना आ गया दोस्त, ये आ गया है 31.1% आ गया है। अगर मैं एक बार और R2 लगा दूं तो चौथे साल नहीं पहुंच जाऊंगा। देखो मैंने एक, ठीक है, तो 4 साल की ब्याज देखना, 1 जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया और इसमें यहाँ पॉइंट लग गया। ये कितना हो गया दोस्त, ये हो गया है 33 और 10 जोड़ दिए तो कितने हो गए भाई, ये हो गया दोस्त 43। ये कितने, ये हो गया भाई मेरे 43.1 और ये कितना है, ये 3.2
3.1%, और अपन जोड़ो इसमें, ये कितना हो जाना है 4 1, और ये हो जाना 6, और ये हो जाना भाई मेरे 4, यानी 46.41% भाई मेरे ये हो जाना है। अब देखना 4 साल का ब्याज ही है और 3 साल का ये भी ब्याज ही है, तो 3 साल के ब्याज में मैं 4 साल के ब्याज से 3 साल घटा दूँ, देखो मैंने ये घटाया, ये 1 है ये 0 है, देखना तो यहाँ 1 आना है भाई, ये आना है 3, और ये आना है दोस्त 3, तो इसमें कितना हो जाना, ये बचा 1, यानी चौथे साल का ब्याज कितना था भाई मेरे, चौथे साल का ब्याज था 13.31%, और तीसरे साल का ब्याज कितना था, ये तो भाई मेरे 12.1%, तो देखना 13.31% में 12.10% मैंने घटाया, देखना ये 1 ये 2 और ये 1 ये कितना बचा, यानी इनका अंतर कितना आया भाई मेरे 1.21% आया। अगर मैं 1.21% का मान निकाल दूं, देखना मूलधन था कितना राशि था भाई मेरी 18,000 थी, इसका 1.21% मैंने भाई निकाल दिया, ये 2 जीरो भाई मेरे परसेंटेज के 2 पॉइंट के, तो इसमें 1 2 3 मैंने भाई 3 जीरो काट दिए। अभी कितना बचा दोस्त, ये बचा है 121 इंटू 18 बटे लिखा है दोस्त ये 10, देखना आप 18 एकम 18 हासिल बची 1, 18 दूनी 36 और 1 37 हासिल बची दोस्त ये 3, 18 एकम 18 और 3 21, और ये एक अंक पॉइंट यानी 270.8 आ गया ये 270.8, ये तुमने ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना है। ठीक, ये लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 50, उसने बोला है एक राशि 2 साल में 6580 और 3 साल में उसी वार्षिक ब्याज दर से 7896 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो दोस्त 2 साल के लिए उसने क्या बताया है, 2 साल के लिए भाई मेरे बताया है कि 6580 हो जाती है, और 3 साल के लिए क्या बताया है, 3 साल के लिए बताया है कि 7896 हो जाती है। इन दोनों में अंतर कितना है, देखो आप बताओ, मैंने इसे घटाया, ये घटा दिया, इससे 6580 से घटाया, ये कितने बचने, ये 6 1 ये दोस्त ये 3 और ये बचना भाई मेरे 1, यानी जो ये तीसरे साल का ब्याज है ये कितना है दोस्त, ये है 1316, और कितने में मिला, दूसरे साल के मिस धन में मिलता है, नहीं मिलता ब्याज, यानी ये मिस धन से मैं भाग दे दूँ इसका, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100 मैंने ऐसे काट दिया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब देखना आप ये जाना है दोस्त 1316 658 से काटो आप, देखना आप 658 इंटू 2, देखना ये 16 11 और 6 दूनी 12 1 13, कितने बार 2 बार में पूरा कटता है दोस्त, यानी कितना मिलेगा, ये मिल गया भाई मेरे 20% मिल गया। क्लियर, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर अपने 20 सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 51, उसने बोला है 2 वर्षों के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपया और उसी अवधि में साधारण ब्याज 400 है, दर ज्ञात करनी। देखो साधारण ब्याज 2 साल में मिला है 400, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 200 भाग दिए तो पता चला भाई 200 रुपये मिलता था, यानी पहला साल दोस्त ये दूसरा साल, देखना यहाँ 200 मिला होगा और यहाँ 200 मिला होगा कि ना मिला होगा बताओ आप, और चक्रवृद्धि कितना था, ये 408 था, यानी ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिल गया होगा ये 8 रुपये, किसका मिला होगा, 200 का कोई परसेंट होगा ही कि ना होगा, तो अब ये तो मैंने देखा कि 8 200 का कितना परसेंट है, ये मैंने काट दी तो मुझे पता चल गया कि 4% है, यानी 4% है होगी ब्याज की दर, ऑप्शन नंबर अपना 20 सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 52, उसने बोला है राजीव एक कंपनी में 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपये निवेश करता है जो उसे 1320 रुपया का ब्याज देते हैं, वह वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए जिस पर राजीव ने निवेश किया। अब देखना दोस्त, आप यहाँ से देखना ये प्रिंसिपल दिया है उसने कितना, ये दिया है दोस्त ये 3000 रुपया। अब देखना ये मूलधन था भाई मेरे, अगर मैं इसमें ब्याज जोड़ दूँ तो अमाउंट नहीं आ जाना है, यानी मैं धन आ जाएगा कि ना आ जाएगा, देखो 0 2 ये 3 और ये 4, तो फिर अमाउंट कितना रहा होगा, ये रहा होगा भाई मेरे 4320, इनका आप अनुपात निकालो, मैंने ये 0 से ये 0 काट दिया, 3 से काटा ये गया भाई मेरे 100 बार में, और 3 एकम 3 3 चौके 12 और 3 चौके 12। अब ये बताओ 100 रुपया की राशि 144 हो जाती कि नहीं हो जाती, बताओ। देखना 2 साल की बात है, तो हमने आपसे कहा बताया था अगर 2 साल की बात होती है तो प्रिंसिपल और अमाउंट वो क्या करते थे, रूट से बाहर निकाल देते हैं। देखना 100 है, 100 को रूट के अंदर किया मैंने, और 144 को रूट के अंदर से निकाला, तो ये बच्चे 10 से हो गई थी 12, यानी 2 का ब्याज मिला है, 2 का ब्याज मिला है भाई मेरे 10 में, और परसेंटेज के लिए भाई मेरे 100, ये मैंने काट दिया, कितने परसेंट ब्याज मिलना था भाई मेरे 20% ब्याज मिलना था। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाना है।
ठीक है। अब देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 53। उसने बोला है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपया 2 साल में 1,060.90 हो जाता है। क्लियर। अब देखना भाई, प्रिंसिपल कितना है अपने हिसाब से 1,000 है, अमाउंट कितना है यानी मिश्रधन कितना है भाई मेरे, ये है 1,060.9। ये पॉइंट हटाया तो मैंने यहाँ पर एक जीरो लगा लिया, लगा लिया। देखना अब 2 साल की बात है तो आप इसमें अंडर रूट कर दो, कटनी है नहीं है थी। देखना ये 100 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर 10,000 होता है और 103 का स्क्वायर होता है ये इतना। ठीक है, ये 3 का ब्याज मिला है, कितने मिला भाई मेरे 100 मिला है परसेंटेज के लिए दोस्त 100, तो मैंने ये काट दी कितना 3% ब्याज मिला है दोस्त। अगला देखें भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 54। उसने बोला है सारनाथ 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए गए निवेशित धन 2 साल में 6,05,000 और 5 साल में 8,05,255 हो जाता है। ठीक है, उसने बोला है कि ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ये आर का मान ज्ञात करना है, यहाँ आर लिखी है। अब देखो भाई, हमें ये पता था कि ये कोई प्रिंसिपल होगा यानी राशि रही होगी। उसने ये बोला था दोस्त कि 2 साल लगाता है यहाँ, तो 2 साल में भाई मेरे कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6,05,000। ये देखो हो जाता कि नहीं हो जाता। अब इसके बाद देखना आप, और ओवरऑल 5 साल लगते हैं उसे, 5 साल का मतलब क्या होगा 8,05,255। कहाँ तक, यहाँ 5 साल तक, तो यहाँ कितने यानी 3 साल में हो जाता होगा ये, बताओ आप। तो देखिए अब आप ये मिटा दें अपन पहले, ये वाला हमने ये मिटा दिया दोस्तों, ये देखो आप। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से, अब आप ये बताना कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये एक अमाउंट था तो इसके लिए इसको नहीं, ये अपना प्रिंसिपल था तो इसके लिए एक मिश्रधन नहीं हो जाएगा, बताओ आप। अब देखना, तो इनका आप अनुपात देखो पहले, तो आप किस अनुपात में है ये दोनों। देखिएगा दोस्त, मैंने इसे कितने से काटा, ये काट दिया दोस्त, ये पूरा पूरा कटना है दोस्त कितने बार में, ये 1,000 बार में जाना है और ये जाना है 1,331 बार में। ठीक है, अब देखना 3 साल की बात है, और है 3 साल की बात कि नहीं है। अब इसका करना अपन क्यूब रूट बार से बाहर निकाल दें, देखो तो यानी 10 से कितनी हो गई होगी 11 हो गई होगी। एक ब्याज मिला है कितने में 10 में, परसेंटेज की भाई मेरे 100, तो ये 0 0 काट दिया, तो मुझे ये पता चला है कि 10% की ब्याज दर थी। क्लियर, ये मतलब ऑप्शन नंबर अपने सी सही हो जाना है दोस्त। अगला देखें भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 55। उसने बोला है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 95,100 की राशि 2 वर्षों में 11,495 हो जाती है। उसी अवधि पे उसी राशि पर दुगनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखना, उसने बोला है कि जो ब्याज दर निकलेगी ना, दुगनी करनी है उसकी, दुगनी ब्याज दर और साधारण ब्याज, और उसी अवधि के लिए यानी 2 साल के लिए। पहले आप हमें ये बता दो कि 9500 रुपये था अपना मूलधन, ये था, अमाउंट कितना बन गया था यानी मिश्रधन कितना बन गया था 11,455। ठीक है, अब देखना आप, इसे पहले अपन काटें, मैंने इसे काटा, पेन बदला पहले तो, यहाँ 1995 है दोस्ती है, यहाँ ये 14,495, हाँ ये तो गलती हुई थी। देखो आप, अब देखना मैंने तो 19 से काटा, 19 पना 95, ये 500 आना, अब मैंने 19 से काट, 19 छक्का 114 और भागने जा रही 0 और 19 पना 95। क्लियर, अब देखना दोस्तों, मैंने इसे फिर से 5 से काटा, 5 एकम 5, ये 0। देखिएगा दोस्त, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। अब देखना ये 100 से कितनी हो गई है, ये हो गई दोस्त मेरी 125 हो गई है। कितने साल की बात थी दोस्त, 2 साल की, तो रूट से निकाल दूंगा हाल से, तो 3 साल की तो क्यों रूट कर देते, यानी अपनी कितनी हो गई है ये
रुक जाओ दोस्त, ये देखना, इसे काटू वहाँ से 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी देखो आप ये 100 हो गई है। और 100 से अमाउंट कितना बन गया दोस्त, ये बन गया 121। अब देखना 2 साल की बात है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने से, ठीक है। देखना ये 10 हो जाना, 10 से हुई 11, यानी एक मिला है ब्याज कितने भाई मेरे 10 में परसेंटेज की दोस्त, ये 100 यानी 10% थी ब्याज दर। अब उसने क्या बोला है कि ब्याज दर को दोगुना कर दो, यानी 10% थी तो इसका दोगुना कर दो यानी 20% कर दो, ठीक है। अब समय कितना था 2, तो 2 ही रहना है। तो साधारण ब्याज बोला, देखना 1 साल मिलना है 10%, 2 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाना भाई मेरे 20% नहीं हो जाना, 40% नहीं हो जाना है। 20 था 1 साल का, 2 साल का हो जाना 40। यानी आप ये बताओ जो राशि कितनी थी 9500 थी, और 9500 का 20% उसने 40% दोस्तों उसने पूछा है। यानी 1 साल में होना था 20, तो 2 साल में 40। देखना ये 1, ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए। देखना ये 0, 5 चौके 20, हासिल बची 2, और 9 चौके 36, और ये हो जाने भाई मेरे 38, यानी 38 तो रहा होगा साधारण ब्याज। क्लियर। अगला देखिए भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 56। उसने बोला है कि 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाले 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद 19,683 मिश्रण प्राप्त होता है। रेट ज्ञात करनी है। देखो हमें ये पता है, समय दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया यानी मूलधन दे दिया, मिश्रण यानी अमाउंट दे दिया है, तो समय बोल दिया उसने 2 साल। तो हमें ये पता है अगर प्रिंसिपल का स्क्वायर इसका रूट लगा दूं, अमाउंट से रूट लगा दूं, तो जो बचेगा उसका अंतर यहाँ से रेट मिल जाती है। मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है, आपको पता है। अब देखना आप, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट का प्रिंसिपल कितना था भाई 16,875 था ये, और इसकी मिश्रण कितना हो गया था 19,683 हो गया था। इनका आप अनुपात निकालो पहले तो। देखना ये कितने से कट रही है, देखो पहले इस अंकों का योग देखो, शायद 9 से कटती है। ये देखना ये 9, ये तो 9 से कटती है। ये देखो आप, ये देखना ये 9 और 13, हाँ ये 9 से कटनी है दोस्त। ये देखो आप अंकों का योग 9 से कट रहा, तो ये भी 9 से कटेगी। देखना आप 9 एकम 9, हासिल कितनी बची भाई मेरे 7, ये हो जाने 78, और 9 8 72, हासिल बची भाई मेरे 6, हो जाने अपने कितने 77 हैं। अब देखना आप 9 7 63, और 9 पना 45, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये जो बची है मेरी 7, ये 78, और 9 8 72, और 9 7 63। अब देखना अब कितने से कट रही है, अब ये तो 9 से कटनी है दोस्ती, और ये कितने से कटती है, ये नहीं कटनी है 9 से, 3 से तो कटती है, 3 से काटो आप। मैंने काटा 3 छंग 18, 3 दूनी 6, और 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, और 3 5 15, ठीक है। 30 7 21, 3 दूनी 6, और 3 9 27। अब देखना अब इसकी 2 साल की बात थी, तो आप इसके स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो। ये कितने का स्क्वायर था भाई मेरे 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये 27 का स्क्वायर होता है 729। कितना ब्याज मिला है भाई मेरे, ये 2 ब्याज मिला है। कितने मिला है भाई 25 पे मिला है, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, यानी 25 चौके 100, यानी 4% ही होगी। 25 चौके 100, 4 इंटू 2 यानी 8%। क्लियर। यानी ब्याज की दर भाई मेरे 8% रही होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 257। इसमें बोला है कि 8,000 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 12,167 हो जाती है। यहाँ से देखना दोस्त, उसने राशि बोली कितनी दोस्त, ये बोली भाई मेरे 8,000, और ये कितनी बताई है, ये बताइए भाई मेरे 12,167, ये हो जाती है मिश्रण हो जाता है। और रेट कितनी दे दी दोस्त, ये दे दी उसने 15%। ठीक है। अब देखना आप एक मोटा हिसाब लगाओ, 15% है ये, ठीक है। अगर 15% है और 8,000 का आप 15% निकाल दो तो कितना आता है, 15 अट्ठे 120, यानी 1200 आता है। क्लियर।
अभी देखना आपको ब्याज मिला कितना है, यानी ये 4168 मिला है, ब्याज मिला है। अब देखना आप, अगर साधारण ब्याज होता तो 12×3=36, क्लियर, यानी 3600 मिलता। यानी आपको ये तो पता चल गया कि यानी 3 साल में कितना होना है दोस्त, ये होना है अपना 3600 होना है। यानी जो समय होगा वो 3 साल भी हो सकता है और 3 साल से बड़ा भी हो सकता है, यानी 2 साल तो होगा ही नहीं, क्लियर। अब देखना, अगर 1200 के दोस्त हिसाब से 4 साल तक मैं ब्याज देखूँ तो 12×4=48 हो जाता है। साधारण ब्याज ही से कम मिलता है, यानी कि आपको ये मतलब कि 4 भी नहीं होना है, 5 भी नहीं, 2 तो ऐसे निकल, 3 बार तो मैंने ऐसे निकाल दिया, समझना। देखना, अगर इसका 15% के हिसाब से मैंने 8000 का निकाला तो मुझे मिला 1200। जब 1500 8000 का 15% 1200 होता है दोस्तों, 12×36, 3 साल में मिलना 3600 ब्याज। ब्याज मिला कितना है, 4167 मिला है। यानी जो समय आएगा वो 3 साल होगा या 3 साल से बड़ा होगा, तो 2 साल तो नहीं होगा दोस्त। मैंने 2 साल काट दिया कि नहीं काट दिया। अब देखो मैंने किया 12×4=48, तो ये 4800 हो गए और अपने को ब्याज मिला कितना है दोस्त, 4100। यानी जो समय होगा ना तो वो 4 साल होगा ना 4 साल से बड़ा होगा, तो मैंने 4 भी काट दिए, 5 भी, तो अपने आप 3 दिख गया था, करना ही नहीं था ये तो, ठीक है। लेकिन हमें वैसे भी दिखता है, इसका हम क्यूब रूट करें। ये कितने का है दोस्त, ये 20 का क्यूब करो आप तो होता है 8000, ठीक है। और 23 का क्यूब करो तो होता है 12167। 3 रुपये आपको ब्याज मिला है कितने पे, 20 पे, और परसेंटेज के लिए दोस्त 100। तो देखना आप, ये काटा मैंने तो, और ये काटा तो 5 बार, यानी 15% गया, हाँ 15% था, ऐसे भी चेक कर लिया अपन ने। अगला देखो 58 नंबर का देखो, उसने बोला है यदि एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में 2190 और 5 वर्षों में 2410 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो 4 साल में कितना हुआ था दोस्त, ये 4 साल में मिला था अपन को इतना, और 5 साल में कितना मिला था भाई मेरे, ये मिला था 2410, 2409। तो ये बताओ आपके चौथे साल में कितना ब्याज मिला था, तो मैंने 2190, देखना दोस्त, ये 9, ये भाई मेरे 1, और यहाँ जाना भाई मेरे 2, यानी 219 रुपये ब्याज मिला कितने, 2190 में, परसेंटेज के लिए भाई मेरे 100। तो मैंने ये काट दिया और ये 0 काट दिया, कितना ब्याज मिलना दोस्त, 10% ब्याज मिलना है। ये ऑप्शन नंबर अपना ये डी सही हो जाना है, ठीक है। अगला देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 59। उसने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7800 और 5 साल में प्राप्त मिश्र धन 11232 हो जाता है ना, लिखा है। ये था अपना प्रिंसिपल था कुछ, ये दोस्त 3 साल बाद कितना हो जाता है, 3 साल बाद हो जाता है भाई मेरे, ये हो जाता है 7800, ये लो मैंने 7800 लिख दिया। और 5 साल बाद कितना हो जाता है दोस्त, ये 5 साल बाद हो जाता है 11232। देखना 3 साल तो ये यहाँ होगा, तो 2 साल ये बचे होंगे, अब बताओ आप, बचे होंगे। देखना यहाँ से यहाँ तक 2 साल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो अब ये बताओ, ये 7800 का मैंने अनुपात निकाला 11232 के साथ, ठीक है। मैंने से 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, इसे फिर मैंने 3 से काटा, 3 3 का 9, हासिल बची 2, और 30 7 21, हासिल बची 1, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, क्लियर। अब देखना, अब मैंने इसे काटा 2 से, ये गया भाई मेरे 13 बार में, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब मैंने काटा इसे 13 से, ये 100 हो गए। देखना 13 एकम 13, हासिल बची है 5, और 13 चौके 52, हासिल बची दोस्त कितनी, फिर से बची है 5, फिर से 13 चौके 52। अब आप यहाँ से देखना कि कोई भी राशि कितने साल लगाए थे उसने, 2 साल लगी कि नहीं लगी, बताओ। 2 साल की बात है तो इसका कितना रूट लगा दूँ इसका, तो मैं रूट लगा दी, यानी 10 से कितनी हुई होगी भाई मेरी 12। देखना 2 ब्याज मिला है कि नहीं मिला, कितने में, 10 में, परसेंटेज के लिए भाई मेरी 100, ये कितने आ गए, मैंने ये 0 काट दिया, यानी 20% मिला हुआ ब्याज की दर, क्लियर। ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्त, ये है क्वेश्चन नंबर 60। उसने बोला है कि 3,90,625 की राशि 8% वार्षिक ब्याज पर निवेश किए जाने पर 4,56,976 हो जाती है, कितने साल है। उसने बोला है कि समय ज्ञात करो। ब्याज की दर दी है दोस्त 8%, ठीक है, और इतनी हो जाती है दोस्त, ये गणना कितनी है दोस्त, ये अर्धवार्ष से गणना है, ठीक है। अब देखना, ये था प्रिंसिपल और ये हो जाना था भाई मेरे अमाउंट, ये कितना था 3,90,625, और ये कितना था, ये था 4,56,976। अब देखना मैंने इसमें क्या किया है कि ये सूत्र होता है तो कितना, ये होता है 1 + R × 100 बटे समय होता है, P बराबर होता है, और किसके बराबर, मिश्र धन के बराबर होता। अब देखना भाई मेरे, मैंने इसमें क्या किया है,
आर कितनी थी दोस्तों, दर थी 8%। उस समय का भाई मेरे नहीं था पता, तो ये नहीं रखा। ठीक है, अब ये देखना दोस्तों, ये इसके नीचे भेज दिया मैंने, ये वाला, ये इसके नीचे 3,90,625 के नीचे भेज दिया। अब ये कितना हो जाना दोस्त, ये हो गया 108/100, और ये दर एक रेट लगी है आर, समय लगा है, देखना आप, इसे मैंने 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और ये 25, यानी कितना हो गया, ये हो गया भाई मेरे 27 और ये हो गया बटे भाई मेरे 25, और ये लगा है दोस्त एन। अब यहाँ से देखना, और इसमें कर दूँ मैं 27/25, तो इसकी कितनी घात कर दूँ दोस्त, ये 4 कर दूँ। ठीक है, तो मुझे एन का मान मिल गया भाई, मेरे समय मिल गया है 4। ये 4 का है, 4 दोस्त 6 माही है, ये 4 6 माही यानी 2 साल। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ये अपना ए सही हो जाना है। ठीक है, इस वीडियो के दोस्त ये 60 क्वेश्चन हो गए हैं। अगली वीडियो आएगी इसके बाद, उसमें 20 और होंगे। ठीक, और इसके बाद अभी दोस्त 3 और आएंगी, तो अपना ये टॉपिक हो जाना है पूरा।